बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महान भाव। तेजो बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मा हृदय समस्थितम, अर्थात हृदय स्थितम विश्वात्मा तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। नाम रूप विहीना आत्मा परसम वृक्ष सुखात्मक तुर्यातीत रूपात्मा शुभाशुभ विवर्जिता, अर्थात आत्मा का नाम और रूप से विहीन है। आत्मा नाम और रूप से विहीन परज्ञान स्वरूप सुखमय तुर्य से भी अतीत शुभ और अशुभ से विवर्जित है। अर्थात यह आपको बताना चाह रहे हैं इस पद में, जो निश्चल निष्कपट निर्विकार जो है वह आत्मा जब हो जाता है तब वह परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में सक्षम होता है। जब तक विषय के संसर्ग में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, तब तक जीवन मरण के चक्कर में फंस करके अधोगति प्राप्त करते रहेंगे। सद्गति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की और सद्बुद्धि का परम आवश्यक है। बुद्धि में किसी प्रकार का छल कपट परपंच कुछ भी हो, मन और अहंकार का जरा भी अंश हो, तो वह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। और जो निश्चल निष्कपट शुद्धचित पवित्र आत्मा से ईश्वर के भक्त हैं, इसमें भी संशय नहीं है कि ईश्वर उनकी सभी कष्ट दुख दर्द सभी को जो है वो हर लेते हैं। वो समझ लीजिए ईश्वर के उनके ऊपर अत्यंत कृपा है। उनका किसी भी स्थिति में अनिष्ट नहीं हो सकता है। आपको यह ज्ञान इंद्रियां से भले लगेगा वह दुखी है, लेकिन वह बहुत सुखी और बहुत आनंदमय है। जब वह और जो विषय के से लपेटे में विषय वासना के चक्कर में फंस गया तो आपको बहुत लगेगा कामनी कंचन सुरा सुंदरी से वह परिपूर्ण है, लेकिन वह अशांत और दुखी हताश। ऊपर से भले लगेगा सुखी है, लेकिन उसका भीतर मन बेचैन व्याकुल और अशांत रहता है। विषय वासना के संसर्ग में रहते हुए कोई भी विषय भोगी प्राणी सुखी नहीं हो सकता। क्षण भंगुर सुख वही अधोगति का कारण है। इसलिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु के चरणों की सेवा से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है।
धरनी साहब धरनीदास जी बड़ा निष्कपट, सरल बुद्धि, बड़ी सद्बुद्धि, सदाचार का पालन करते थे। अपने गृहस्थाश्रम में रहते थे और बड़ी निर्मल और निष्कपट, बड़ी उपकारी, बड़े शांत सज्जन थे। वह अपने नियम संयम से अपना जीव को पालन करते थे। जो परिश्रम करके फल मिलता वह उसी में जीव को पालन करते थे। एक बार जो है जब वह संत महात्मा आते थे तो उनकी पत्नी के हाथ में जो है बाला था पहनने वाला, वह जो है गिरवी रख करके उसी से भोजन पाने का व्यवस्था संत महात्मा का, साधु महात्मा को करा देते थे। फिर जो है कमा करके पैसा बचा के छुड़ा देते। इस प्रकार जो है करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि साधु महात्मा आए, फिर जो है वही काम किए। वह एक जो है हाथ का बाला धर्मीदास जी अपनी पत्नी का गिरवी रख दिया तो, और साधु महात्मा का भोजन करा दिया और हो गया 1 महीना 2 महीना, लेकिन वह कमा करके पैसा नहीं बच सका, नहीं छुड़ा सका। उनकी पत्नी कहती थी कि हाथ अच्छा नहीं लगता है, खाली है। कहा अच्छा छुड़ा देंगे, नहीं तो आप कतई दिन से बोलिए रहे खाली छुड़ा देंगे। एक दिन जो है इस प्रकार से वह ध्यान करते हुए जा रहे थे कि भगवान से कि बड़ा मुश्किल है, पत्नी का कैसे छुड़ाएंगे। भगवान उनके हृदय में दुख उत्पन्न हुआ बड़ा। यथाशीघ्र भगवान तो कृपालु हैं, अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। वह धरनीदास जी का रूप धारण करके भगवान आए और उनकी पत्नी को जो गोबर से अंगना नीप रही थी, भगवान ने कहा कि लीजिए हम छुड़ा करके लेते आए आपका बल्ला। उनकी पत्नी ने एक हाथ से अंगना नीप रही थी गोबर से, तो पत्नी बोली कि लीजिए आप ही पहना दीजिए। भगवान ने अपने हाथ से उनको पहना दिया बल्ला। गंगा स्नान करके आए, कहा हाथ में बल्ला है, क्योंकि आपको ख्याल नहीं रहता, आप ही तो पहना कर गए, हम गोबर नीप रहे थे। तो धरनीदास जी समझ लिए मने मन, ईश्वर को हमारा दुख देखा नहीं गया। इसलिए कहता है गोपद सिंधु अनल शीतलाई, करल सुधारि पुकरहि मिताई, जौं कृपा होई रघुराई। ईश्वर की कृपा जब हो जाए तो असंभव कार्य बड़ा सरल विधि से हो जाता है। और ईश्वर की कृपा तभी होगी जब आप ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से, दृढ़ संकल्प भाव से, निश्चल और निष्कपट से उनका जो है ध्यान करते रहते हैं। उनकी कृपा अवश्य होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। आप 100 छल कपट पर पंच दिमाग लगा दीजिए, जहाँ जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस पर खुशी है राधा रमन, उसका ना होगा जग में पतन। आप ईर्षा राग द्वेष छल कपट परपन से सोच करके उसका अगर बिगाड़ने का कोशिश किया तो समझ लीजिए वह प्रतिक्रिया आपको ही बिगड़ करके पहले रेडी हो जाएगा। इसलिए ऐसा भूल से नहीं कीजिएगा। जो निश्चल और निष्कपट है, अबोध है, अज्ञानी है, उसके साथ धोखाबाजी नहीं कीजिएगा, अन्यथा दुष्परिणाम आपको बड़ा भोगना पड़ जाएगा। क्योंकि उस पर विशेष ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर के भक्त पर ईश्वर की कृपा अधिक होती है। श्री सद्गुरु महाराज की। धरनीदास जी समझ लिए मने मन
कि ईश्वर ने अपना हमारा रूप धारण करके इनको मिला। तो वो अपनी पत्नी से कहता है, धरणीदास जी धन हो तुमको जो है आज साक्षात ईश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके हमारा रूप धारण करके बल्ला पहना दिया। उसी समय से वह पत्नी को जो है गृहस्थ आश्रम त्याग दिया और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया और फिर जो है ईश्वर की प्राप्ति करने में वो लग गए। पूर्ण रूपायन से विषय भोग का त्याग करके शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर प्राप्ति करने में लग गए। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए ईश्वर समझ लीजिए कि आत्मा का आवाज सुन लेते हैं। आपका आवाज नहीं सुने, लेकिन जो शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से जो पुकारते ईश्वर को सुन लेते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पग बिनु चलै सुनै बिनु काना, नैन बिनु देखै सारे जहाना। हे भाई, ईश्वर तो कण कण में संव्याप्त है। तुम्हारे वह निष्कपटता पवित्रता की आवश्यकता है। छल कपट परपंच विषय भोग या मन बुद्धि की तरह अहंकार, यही सबसे काम नहीं होने जाने वाला है। आप निष्कपट होकर करके ईश्वर को निर्मल और आत्मज्ञान से शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। और परमात्मा आपकी कृपा विशेष करेंगे जब शुद्ध पवित्र आत्मा से उनको पुकारेंगे तब। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। एक ब्राह्मणी बड़ा दरिद्र थी, उनको बाल बच्चा हुआ, एक ठो बेटा हुआ। तो जो है नोड़ीदा ने जो किया, चमारिन ने जो है उसका जो है सब बाल बच्चा करने में मदद जो करता है वो किया। उसका मजदूरी हुआ, बोला ठीक है दे देंगे। वो मजदूरी नहीं दे सकी, वो गरीब ब्राह्मणी थी। तो उसने चाल खेला, वो निपुत्र थी, उसने चाल खेल दिया। झगड़ालू प्रवृत्ति के थे कि जो है चाल किया कि नहीं अब हमारे ये बेटा है। अब खिंचातानी करने लगी कि बड़ा मुश्किल है। अब वो कहती नहीं हमारा बेटा है, तुम्हारा बेटा नहीं है। तो झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गया। कहा कि चलिए, देहात में घर था, वो राजा के पास गए। राजा साहब को कहा कि नहीं ये मेरा पुत्र है। वह कहती थी चमारिन ने यह मेरा पुत्र है। महाराज ये झूठ बोल रही है। उसने भी कहती थी कि यह झूठ बोल रही है। इसका फैसला किया कैसे? राजा साहब ने कहा कि इसे का फैसला बड़ा मुश्किल है। दोनों कह रही है मेरा पुत्र है मेरा। मंत्री साहब ने आए, कहा इसमें कौन बड़ा खास बात है, तुरंत फैसला करना। सुनो, दोनों ने जो कहते मेरा पुत्र है, बोले एक एक पैर खींच पकड़ करके खींच दो। दोनों जिसको जितना ताकत है उसको खींचो, दोनों आधा आधा बांट लेना। जिसको ताकत है उसको खींच लो। एक एक पैर दोनों ने पकड़ा। अब जब वह खींचने लगी, लेकिन ये तो जिसकी जो असली माँ थी ब्राह्मण, वह तो नहीं खींचने लगी। वो छोड़ दिया और कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, हम ही झूठ बोल रहे थे, इसी का पुत्र है, ले जाने दीजिए, यही पालन पोषण करे। उसके मन में हृदय में यह आया अगर हम जरा सा बल लगा खींचेंगे तो राख फट जाएगा, दो भाग में मेरा पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा खिंचातानी में। इसलिए जो कम से कम जीवित तो रहेगा महाराज, इसलिए इसी को हम दे देते हैं। जाइए, इसी का झूठ हम ही झूठ दीजिए, हमको झूठ का जो सजा देना है महाराज दीजिए, यही सच है, हम ही झूठ है। जब है तभी पूरे सबने कहने लगा देखो ये झूठ बोल रहे थे ना, इसी का पुत्र था। तो मंत्री ने कहा था रुको महाराज रुकिए, इसका पुत्र नहीं है, ये ब्राह्मणी का ही पुत्र है। कहा कैसे? ये तो बोल रही है खुद हम झूठ बोल रहे। नहीं, इसका हृदय से आत्मा से ये सोच रही है, इसमें दया की भाव है, धर्म है,
जहाँ दया है वहीं धर्म है, वहीं सत्य है। यह मन में विचार कर लिया कि अगर खींचेंगे तो पुत्र का राग फट जाएगा और 2 भाग में बढ़ जाएगा, मृत्यु हो जाएगा पुत्र का। इसीलिए इसने संतोष मान लिया, कम से कम जीवित तो रहेगा। इसलिए इसने खींचना बंद कर दिया और छोड़ दिया। कहा कि स्वीकार कर लिया कि ठीक है, इसी को दे दीजिए। इसका मतलब इसमें दया की भावना, ममता की भावना है। और यह निर्मम है, यह कठोरनी है, ये सही चालाकी करती है, ये चालाक है, बड़ा छल कपट में तेज है। कुबुद्धि से यह बेटा को अपनाना चाहता है, पुत्र को लेना चाहता है महाराज। इसलिए यह चालबाज को दंड के योग है। बस सिपाही बुलाया, मंत्री साहब ने दिया का 10 कोड़ा दूध खींच करके। जब 10 कोड़ा, जब 2 कोड़ा दिया तो छलमल करने लगे, हम झूठ बोल रहे थे महाराज, हमारा पुत्र नहीं। देख लिया, समझ में आ गया, आईने की तरह साफ हो गया, सत्य का जीत होगा। इसलिए जिसका हृदय निर्मल और पवित्र है वहाँ ईश्वर का वास है, और वहाँ जल्दी से जल्दी ईश्वर का मदद जहाँ होगा वहाँ उनका जीत तो स्वाभाविक है। इसलिए संत महात्मा ने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होता, सत्य हारता है। सत्य मूल से जुटा हुआ रहता है और झूठ तो उलूल लुलूल शब्द का आडंबर पाखंड का खेला रच करके वो खेलता है। कुबुद्धि से सोच विचार कर करके षड्यंत्र करता है, उसका जीत तो कदापि नहीं होगा। इसलिए सतोगुण में रहकर सदाचार का पालन कर सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जाकर उनका निष्कपट चरणों की सेवा से वह जुक्ति बताएंगे, जुक्ति से उनकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए संतों ने कहा, क्या कहा कि हे भाई, तू इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंत साधना से ही ईश्वर की प्राप्ति करो, तब ये जीवन मरण से मुक्त हो जाओगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या सुने, सुरत शब्द योग हो, और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे, सदगुरु की कृपा प्राप्त हो, और प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु के आस हो, भव त्रास क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। श्री सदगुरु महाराज। यह परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए संतों ने कहा, ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि जोड़ी दृष्टि डोरी अस्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो, ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो। जो पट को बंद, आँख के दोनों को पट को बंद कर करके दोनों किरणों को बिंदु पर अस्थिर करेंगे, यहाँ भवों के बीच में प्रणव बिंदु पर, आज्ञा चक्र इसको कहा जाता है, इस पर अस्थिर करेंगे तो क्या करेंगे, सुख मन ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। इंगला पिंगला बाया दाया, इंगला पिंगला है बीच वाला नाड़ी जो पकड़ेंगे जीवात्मा को, उसमें जब पहुँचाएंगे सुषमना नाड़ी में, तब क्या होता है, तब जो है दृष्टि डोरी स्थिर रही, बीच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो। सुषमना में जब ध्यान जाएगा तभी अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे ऊपर हो जाएगा।
ज्योति मंडल धति धाय के निरखत बैराटी हो। धुर धुन गहिलहि न प्रेम पद बंधन लेहु काटी हो। संतन की ये राज रही बेक ब्रह्म से पटी हो। मैं ही देवी साहब दया दीनी भ्रमली हो काटी हो। ऐन महल पट बंद करके चलो सुकमन घाटी हो। चलो 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 भाई धर गुरु पद धाई हो। भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो। भाई तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सवे दुख तज देवी तय दुखदाई। चलू 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 भाई धर गुरु पद धाई। तज दे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो। भाई तन भनव द्वार हो रामायति हो मलिन हो तावा। त्यागी चलू दस दुआरे सुख पाए रे भाई भजू भाई। गुरु 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 आई गुरु रूप ध्यान धरू। सन मुख बिंदु निरखो सुख देखो रे भाई। गुरु बिनु ज्ञान नहीं गुरु बिनु ध्यान नहीं। महीना गुरु बिन आने अपकारी हो भाई। चलू 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 भाई धरू गुरु पद धाई। हे भाई यथा से भी क्या कर लो। अरे जीव आत्मा का परमात्मा की प्राप्ति जीते जी कर लो। बल बुद्धि और आयु खर्च इसमें विषय भोग में तुम मत कर दो। यही जो तन मिला है यह तेन इसलिए कहता है बड़े भाग्य मानुत तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यतन साधन मोक्ष के द्वारा जही पायन परलोक सुधारा। है भाई मनुष्य तन एक ऐसा तन है यही जो है जीव आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में जो है सामर्थ्यवान है। इसी को अधिकार है। बाकी बात भोग जोनी है सब भोग जोनी में भोगते रहेगा। दुख सुख ये सबको जो है भोगते रहेगा। भोग विलास का चक्कर को त्याग करके विषय भोग का तृष्णा इंद्रिय सुख की तृप्ति कभी नहीं होता है। उस तृष्णा में वृद्धि होते चले जाएगा। वही दुख का कारण और अधोगति जन्म मरण का कारण बन जाएगा। और यह आदि काल से होते रहा है। इसलिए यह मनुष्य तन कृपा कर करके ईश्वर प्रकृति ने दी है कि यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा दे। इसके लिए आप क्या करें। कहा आयु बहुत कम है क्षण क्षण में नष्ट होते जा रहा है। मौत तो निश्चित है सब आदमी जानते हैं। इसीलिए क्या करे क्षण क्षण पल पल तमई तिरावई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं आवई। हे भाई नर्तन पुनः नहीं मिलेगा। का विषय वासना जो है अब मरने के समय में विषय भोग जो है नाना प्रकार का कामनी कंचन सुरा सुंदर और सब जो है विषय का चिंतन करेंगे उसी के अनुरूप आपको जोनी में चले जाएंगे। अधोगति में चले जाएंगे। 84 लाख जोनी के चक्कर में तू फंस जाएगा। इसलिए पहले सद्बुद्धि से सतलोक की प्राप्ति करने के लिए तू जतन कर। उसके लिए सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जा कर के ही यह युक्ति प्राप्त होगा। युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। फिर आवागमन से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए कहा है उम्र बहुत कम, अब आयु बहुत कम हो रहा है। दिया में तेल है जल्दी जल्दी जल रहा है। अब तो बत्ती जल करके राख गिर जाएगा, अंधकार हो जाएगा।
अंधकार में कहाँ भटकोगे, कौन ठिकाना है। इसलिए मनुष्य तन से इंद्रिय सुख अपना सुख नहीं है, यही क्षण भंगुर सुख दुख का कारण हो जाता है। इसको त्याग करके संत महात्मा कहते हैं, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति कर। और जो है यहाँ आँख कान नाक कान मुँह नहीं, थोड़े तो इंद्रिया थोड़े ईश्वर को प्राप्ति कर सकेगा। इंद्रिय गति तो जीव आत्मा से ही होता है। जीवात्मा निकल जाएगा तो फिर निष्क्रिय अपने आप हो जाएगा। इसका फिर महत्व क्या है, जला कर रख कर दिए जाओगे, श्वास रुकेगा, 1 घंटा भी लाहौर नहीं रखेगा, बाहर फेंक देगा। इसलिए संतों ने कहा क्षण 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 पल पल तमय सिरोई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु आम अंत न आवई, क्षण क्षण पल पल तमय सिरोई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवई, दुर्लभ मनुष्य तन करी गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई, क्षण क्षण पल पल तमय सिरावई, गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावई, यही विधि धनी यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन पर खावई, क्षण क्षण पल पल तमय सिरावई, नर्तन लव फिर नहीं पावई, गुरु ही सो शब्द रूप शांति हो प्रद रूप मही यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावई, क्षण क्षण पल पल तमय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन अंत तमय कोई काम न आवई, क्षण क्षण पल पल तमय सिरावई। हे भाई, कोई काम नहीं आएगा, श्वास रुकेगा, ये चला कर राख कर जाओ। इसलिए श्वास रुकने से पहले परमात्मा की प्राप्ति कर ले। कैसे? मानस जप मानस ध्यान साधन सुरत कर दिए, निदानुसंधान विधि से जो है बड़ा सरल और सहजता पूर्वक ये जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके लिए आपको सदगुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। उन्हीं की कृपा से जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, तभी संभव है। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतया व्यास सरल तर, कर करी सारा शब्द गहि लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमय ही अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन